जब भी कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो आपको और मुझे पता है कि नार्सिसिस्ट इन स्पेशल ओकेजन्स को सिर्फ अपने फन के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्हें अटेंशन की इतनी ज़्यादा भूख होती है कि वो आपके जो हैप्पीनेस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगाते। वो इतनी ज़्यादा वियर्ड हरकतें करते हैं स्पेशल ओकेजन्स में ताकि सारी की सारी लाइमलाइट उन्हें मिल जाए। जैसे कि अगर उनका बर्थडे है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रैंडली तैयार हो सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है उस ओकेजन को लेकर के। जस्ट एक आपको एक मैसेज देने के लिए कि सारा का सारा जो पावर है वो मेरे पास है और ये मेरा दिन है और सब कुछ मेरे लिए ही होगा। ना ही सिर्फ बर्थडे बल्कि दिवाली, होली या कोई भी फेस्टिवल हो जहां पर सब लोगों को मिलजुल कर एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ फंक्शंस को बनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, वहां पर नार्सिसिस्ट का सब कुछ उसके ऊपर ही होता है। वो खुद को या तो विक्टिमाइज कर लेते हैं या खुद को कोई ना कोई दिक्कत में बता देते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि हमें खुश होने का अधिकार नहीं है और ना ही जो हमारे साथ रहेगा वो खुश हो सकता है। और जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मुझे करना है, सब कुछ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट आपके स्पेशल ओकेजन्स को, आपकी एनिवर्सरी को, आपकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 5 ऐसी बातें जो कि आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग सकती हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला, तो अगर आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है, किसी का भी घर में या तो कोई और अच्छी सी मतलब कोई खुशी है, कोई स्पेशल डे है जिसे सब लोग मिलके सेलिब्रेट करना चाहते हैं या जेन्युइनली चाहते हैं कि उन्हें कोई अप्रिशिएट करे या कोई आज उन्हें बधाई दे, गुड विशेस दे, उस दिन पर वो स्पेसिफिकली खराब करने के लिए पहले से ही सोच लेते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि अरे आज के दिन तो बस हर कोई पूजा करेगा या हर कोई अच्छा खाना बनाएगा, अच्छे से ड्रेसअप होगा, एक दूसरे को मिलेगा, खुश होगा और आज भगवान का दिन है या फिर आज कुछ भी, वो औरों को ये सब लाइमलाइट मिले या ये सब चीज़ें हों लोगों के साथ और उन्हें एक कॉर्नर कर दिया जाए या उनके बारे में ना सोचा जाए, तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा हर्ट में अपने आप को ले लेते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अरे यहाँ पे मैं बैठा हूं ना, तो तुमको ये सब करने की क्या जरूरत है। मतलब कि वो एक पावर जो है उनको लगता है कि हमारी छिन जाएगी अगर हम नॉर्मल बिहेव कर लेंगे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को ऐसे रिलेट करते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उनको जो है उनके पास कोई कंट्रोल अब किसी का नहीं है। तो ये सब चीज़ें वो सोच करके ऐसे स्पेशल डेज को हेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो भगवान से भी अपने आप को ऊपर कंसिडर करते हैं। तो अगर आप खुश हैं, अच्छा खाना बना रहे हैं, भगवान को पूजा कर रहे हैं या अपने बच्चों को कहीं पे ले जा रहे हैं, खुश होना चाहते हैं, आउटिंग करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली हर कोई करता है, नॉर्मल रहना चाहता है, तो इन लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आएंगी क्योंकि ये इनके बारे में नहीं है। और इनका क्या होता है कि हर चीज़ इनके बारे में होनी चाहिए कि इनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं और हम इन्हें फिक्स करें। बस ये इनका यही एक मेन मोटिव होता है कि तुमको मेरे बारे में सोचना है और कुछ नहीं सोचना। और ये सब आपको एक शौक की तरह ही अपना बिहेवियर दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, ये उस डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डे के लिए ये खुश हैं, ये पहले से कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नोट करते रहेंगे। वो देखेंगे कि आप डांस कर रहे हैं खुशी में, आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं, मगर वो एक कोई भी मूव नहीं करेंगे, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके से झाड़ियों में एक शेर छुपा रहता है और वो अपना जो शिकार है उसके ऊपर शिकार करता है अचानक से, तो ऐसा इस दिन पर ऐसा ही होगा आपके साथ कि झाड़ियों में जैसे छुपे शेर की तरह बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपने कोई अपना
अच्छा आउटफिट बनाया है या आपने कुछ भी जो भी आप कर रहे हो, तो ये आपको इतना सडन आपके ऊपर अटैक करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे लोग जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारते हैं। यानी कि ये आप जब एकदम हैप्पी होंगे, एकदम खुशी के स्टेट में होंगे, तब जब ये आपका जो खुशी है वो खराब करेंगे, तो उससे इनको बहुत ज्यादा प्लेजर मिलेगा। ये बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अरे वाह, हमने तो इनको दुखी कर दिया। ये इस तरीके के लोग होते हैं, सैडिस्टिक नेचर इसे कहते हैं हम। इन लोगों को शुरू से पता होगा कि आपने अपने कोई रिश्तेदार बुलाए हैं, फैमिली मेंबर्स बुलाए हैं, या फिर आपने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है स्पेशल डे के लिए, तो ये एकदम एंड मोमेंट पे गायब हो जाएंगे और आपको मैसेज करेंगे कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे ये है वो है, इस तरीके की चीजें करेंगे। और फिर आप इनसे जब क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो ये बोलेंगे, अरे तुम मुझसे पूछ के थोड़ी ना कोई काम करते हो, खुद करते हो, अपना जी लो, खुद जो करना है कर लो। इस तरीके से इन्हें सब कुछ पता है, आपने इन्फॉर्म किया है, सब कुछ होने के बाद भी ये इस तरीके से बिहेव करते हैं ताकि आप छोटे हो जाएं। अब इससे मालूम है फ्रेंड्स क्या होता है कि धीरे 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 ना आप भी स्पेशल ओकेजन्स मनाना बंद कर देते हैं। आपको डर लगने लग जाता है कि यार अगर चलो लोगों को तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ है, मेरी कितनी बेइज्जती होगी, लेकिन खुद से भी इंटरनली भी आपको डर लगने लग जाता है कि यार मैं कुछ भी सेलिब्रेट करूंगा या कुछ भी अच्छा होगा और मैंने इनको पता चल गया तो ये मेरी खुशी को खराब कर देंगे। तो धीरे धीरे ना आपके अंदर भी एक वो मायूसी, एक वो ट्रॉमा आ जाता है। चलो अगर आपकी चीजों में ये लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने ही उनके साथ है, सपोज मैरिज ही एनिवर्सरी है या उन्हीं का बर्थडे है और आपने प्लान कर लिया चीजें, आप खुश हैं, आप उनके लिए खुश हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तब भी वो इस तरीके से कर देंगे कि चलो अब हमारा कॉल करके या मैसेज करके मैं तुम्हें ब्रेकअप कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मतलब आपने उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं और वही लोग आपको ब्रेकअप कर रहे हैं या वही लोग आपको इस सिचुएशन में ला रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। आप सेल्फ को डाउट कर रहे हैं कि यार मेरे से क्या गलती हो गई जो मैं ये हो गया, मैं तो उनका अच्छे के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी ऐसे हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना, इससे उन्हें डोपामीन मिलता है, उनके हैप्पी हार्मोन्स जो है ना वो फ्लड करते हैं उनकी बॉडी में, इतनी ज्यादा उन्हें खुशी होती है जब वो इस तरीके के काम करते हैं। तो जैसे हिना खान है या युवराज सिंह है, ये लोग एथलीट्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कैंसर इन्हें क्यों हो गया? क्योंकि आपकी बॉडी में कैंसरियस ट्यूमर डेवलप हो जाता है अगर आप इमोशनली भी कहीं आप वुंडेड हैं। जो चोटें दिखाई नहीं देती, उन चोटों का भी आपकी बॉडी को पेन उठाना होता है। तो जब मुझे सर्कोइडोसिस डेवलप हुआ था तो बहुत सारे नार्सिसिस्ट जो मेरे आसपास जो मेरे रिलेटेड हैं, उन्होंने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया या फिर उन्हें था कि मरना है मरने दो। और मेरे जब बच्चे भी हुए थे तो बहुत बार मैंने मेरी मदर इन लॉ से या ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों से सुना भी था, पड़े रहने दो, ऐसे ही मरने दो, ये वो इस तरीके के डायलॉग्स। तो जो ये नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो आपका स्पेशल ओकेजन चाहे हैप्पी हो चाहे दुख का हो, जहाँ आपको नीड हो, कुछ भी हो XYZ, ये आपके बारे में केयर नहीं करते, इसलिए आपको वो समझते नहीं है। जब चाहे हमने बोल दिया आ जाओ, जब चाहे हमने बोल दिया चले जाओ, जब मर्जी चाहे हम इनकी लाइफ में आ गए, जब मर्जी चाहे हम इनकी लाइफ से चले गए। तो दे ट्रूली डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विद यू। एक प्यार वाला जो अंडरस्टैंडिंग है, कनेक्शन है, वो बिल्कुल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, जहाँ जब ये लो फील कर रहे हैं तो इन्हें लगेगा चलो ये अभी ये तो है, ये हमें हैप्पी कर देंगे, इनके पास जाएंगे हमें फुलफिलमेंट होगा कि ये हमारी डॉटर है या ये हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है या फिर ये हमारी डॉटर इन लॉ है या ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है। तो ये रिलेशन ना इनको बहुत साल में 1-2 बार याद आएंगे, जब ये बहुत ज्यादा लो होंगे, जब इन्हें अदर फैक्टर से बहुत ज्यादा वो होगा, तब ये आपको याद करेंगे। और ये आपको जो है ना आपकी लाइफ में पॉप अप करेंगे और आपको ऐसा शो करेंगे कि यू कैन नॉट डेयर, हमें भूलने की तुम्हारी हिम्मत
हो नहीं सकती। और ये आपको ऐसे शो करेंगे कि आप इन्हें कभी भी डिफीट कर ही नहीं सकते। और मेरी प्रेजेंस तुम्हें फील हो, यही प्रूफ है कि मैं मैटर करता हूँ। और ये सब चीज़ें इन्हें हैप्पीनेस देती हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये मैटर करते हैं। ये इंटेंशनली कोई भी पार्टी रख सकते हैं, पूजा रख सकते हैं, पाठ रख सकते हैं और उसमें ये बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी शो कर सकते हैं, जस्ट इंटेंशनली सब कुछ फेक करने का, एक ड्रामा करने का। और जस्ट ये शो करने के लिए कि आप तो कुछ मैटर नहीं करते, मैं अब चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा हो, तो ऐसा ऐसा होगा। अचानक से उन्हें अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। अचानक से अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन कर जाएगा। तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये सब कुछ अपने कन्वीनियंस पर, अपने सोच के ये आपके साथ करते। वो एक ऐसे रिश्ते को सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने आपके साथ कभी भी बनाया ही नहीं है। और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। अगर कोई समझदार अडल्ट होगा तो वो इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं करेगा। और वो फेक दिखाएंगे ही आपको कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा बिग हैं, सब कुछ मैनेज कर सकते हैं और अब वो आ गए हैं, तो वो अब आपको पुरानी बातें, आपको आपकी ना बॉडी शिवर करेगी, आपको ना डिप्रेशन का स्टेट फील हो जाएगा। आपकी बॉडी ही आपको सिग्नल दे देगी इफ दे आर अराउंड यू। ये शो कर सकते हैं कि ये देखो बच्चे भी मेरे कंट्रोल में हैं, कि घर मेरे कंट्रोल में, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, इसलिए मैं मैटर करता हूँ और तुम भी मेरे ही कंट्रोल में हो। चाहे फिर आपने 1000 तरीके से बाउंड्रीज लगाई हो, जिन्हें ये बार बार क्रॉस करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे चीज़ों की। और नंबर 4, आपके दुख वाले डेज की फीलिंग भी ये डिसरिगार्ड करेंगे। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मेरे सिस्टर इन लॉ यानी भाभी जो रिश्ते में थी, उनके फादर की डेथ हुई थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने उनसे ये कहा था कि बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ पे रोना गाना नहीं कर रही हो, क्योंकि वो घर दूसरा था, वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस घर में तुम जो है अफेक्ट नहीं होने दे रही हो, तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो मैंने भी ये कनेक्ट किया कि अगर मेरे फादर की डेथ होती तो मुझसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता कि मेरे को भी यहाँ पर रोना गाना नहीं करना। यानी कि हमारी जो फीलिंग है वो कंप्लीटली डिसरिगार्डेड है ऐसे रिलेशंस में। तो ये रिलेशंस कैसे ही चलेंगे, आप खुद सोचिए। आप अपनी एक ग्रीफ को, चलो खुशी की चीज़ों को तो छोड़ो, आप बिगाड़ ही देते हो, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, आपको आपका बचपन जहाँ बीता है, जहाँ चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी अगर आप फीलिंग डिसरिगार्ड कर रहे हैं, फिर आगे आपके बच्चे हो रहे हैं तो पेट काट लिया है आजकल की लड़कियों को, तो कैसे भी बच्चा पैदा करना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें, एन नंबर ऑफ थिंग्स जिन्हें भूल जाना ही अच्छा है। तो जब आपकी इमोशनल फीलिंग्स को हर्ट किया जाता है, जब ऐसी चीज़ें की जाती हैं, तो उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि कोई नॉर्मल आपके साथ रिलेशन हमारा हो सकता है, तो वो फिर सपने में ही होगा। अब यहाँ पर मैं एक और बात करूँगी कि आप सपोज किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आपके उस रिलीजन के प्रति आपने अगर उनका कोई फोटो भी लगाया है, या आप उनको प्रे भी कर रहे हो, या आप उधर जा भी रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि वो फुल कंट्रोल चाहते हैं आपकी लाइफ का। वो आपको एक कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं। सपोज आप थोड़े टाइम तक उनकी कठपुतली की तरह नाच भी लेंगे, लेकिन फिर भी एंड में वो आपको फेंकने ही वाले हैं, डिस्कार्ड ही करने वाले हैं, आपके अंदर कुछ अप्रिशिएट नहीं करने वाले। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपना खून, गुर्दा, किडनी कुछ भी निकाल के दे दोगे, या अगर आप मर भी जाओगे, देन ऑल्सो दे आर द विनर। वो यही कहने वाले हैं, पागल था इंसान, वो मर गया, या फिर उसको ये नहीं आता था, उसका ऐसा था, उसका वैसा था। तो अगर आप ऐसे लोगों में फंसते हो तो बस आपको भगवान ही बचाए। और अगर आप मेरा चैनल देखते हो, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेके आती हूँ, पर्सनली भी अपनी चीज़ें बताती रहती हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ, स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, ताकि मैं अपने आप को सेव कर सकूँ। और बहुत हद तक मैंने अपने आप को सर्वाइव किया, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हर एक व्यूअर अपने आप को सर्वाइव
कर ले, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। जब आप इनको समझ जाते हो ना कि हैं क्या ये चीज़, तब फिर इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपका टाइम गुजर गया वो वापस नहीं आने वाला। जो चीज़ें हो चुकी हैं वो अनडन तो नहीं हो सकती, लेकिन आप आगे के लिए इनका वो पैटर्न ब्रेक कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो चीज़ों को। और ठीक है, भगवान की मर्जी, कुछ चीज़ें भगवान की मर्जी से होती हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बस गिव अप नहीं करना, क्योंकि हम 30 साल, 40 साल, 50 साल भी ऐसे रिश्तों में रह लेते हैं, अंदर से हम मरे हुए हैं, तो वो जिंदगी काउंटेड नहीं है। अपने रियल में कितने ही दिन खुश हुए हैं, रियल में कितने ही दिन आपने जिंदगी जिए, तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। और लास्ट पॉइंट आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये लोग आपकी स्पेशल ओकेजन्स को खराब करते हैं, तो और कैसे करते हैं। तो क्योंकि ये पहली बात तो चाहते ही नहीं है कि आप कुछ भी इनकी मर्जी के खिलाफ करें, या अपने आप करें, या खुश रहें, या अपने इमोशंस को या अपनी लाइफ को खुद के कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। तो जब कोई बहाना काम नहीं आता, आप भी थोड़े समझदार हो गए हो, बहुत सारी चीजें करने लगे हो, तब ये आपके ऊपर बोलेंगे, अरे मेरी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, तुम कैसे खुश रह सकते हो, मेरी मदर को प्रॉब्लम हो रही है, तुम कैसे दिवाली मना सकते हो, मेरा ये हो रहा है तो तुम ये कैसे कर सकते हो, मेरे फादर का ये है, तुम बच्चे का सेलिब्रेशन बर्थडे का क्यों कर रहे हो। तो दे आर जस्ट फॉर देयर ओन सेल्फ, वो सिर्फ खुद का सोच रहे हैं यार, और आप जो है उनका सोच, अपनी लाइफ को क्यों खराब कर रहे हो आप। वो तो खुश हैं, आप यहाँ दुखी रोते बैठोगे। चाहे मैं आपके पेरेंट्स अगर नार्सिसिस्ट हैं, भाई बहन है, कोई भी है, XYZ, दे आर हैप्पी, वो ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं डेली। आप यहाँ पर भूखे बैठे हुए हो, आप यहाँ अपने बच्चों को कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वो वहां हर चीज कर रहे हैं। हर चीज में मतलब वो चीजें भी जो आपको बहुत घिनौनी लगेंगी, वो हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप यहाँ पे मिजरेबल हो रहे हो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था मेरा कि शॉकिंग चीजें जो आपके स्पेशल डेज पर करते हैं नार्सिसिस्ट। आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें वीडियो को, और शेयर भी करें आगे लोगों को। तो ये एक साइंस है जिसमें प्रूव्ड है कि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो जिसको डिसऑर्डर ही है, वो ऑर्डर में तो कोई काम करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिए। मैं कहती हूँ आसान है बोलना, लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें जो एस्पेक्ट्स ख़त्म हो गए आपकी लाइफ के, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। कुछ ना सही यार, कुछ तो सही। सो फ्रेंड्स, माइंड मोटिवेशन की इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। हम सब साथ हैं, और अपने आप को हमें और आगे ग्रो करना है, सक्सेस पे जाना है। और मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी जो आपको मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। कोई और टॉपिक जो आपको लगता है जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट करके शेयर कीजिए। कोई भी बात अगर आपको आज के वीडियो में रिलेट की हो, आपका स्पेशल डे नार्सिसिस्ट ने खराब किया हो, कैसे किया हो, वो आप पूरा वेंट आउट कीजिए कमेंट सेक्शन पे। ओपन है, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तो वो आपको जज नहीं करेंगे। आप अपना यहाँ पे वेंट आउट कीजिए, हर कोई आपको इस कम्युनिटी में हेल्प करेगा। आप अकेले नहीं है फ्रेंड्स, सब साथ हैं, ठीक है। और इन चीज़ों का पर्दाफाश हो गया। सबसे बड़ी बात, आज हम इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हम देख सकते हैं जहां हम समझ नहीं सकते थे पहले के ज़माने में, लेकिन आज हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी नॉलेज है, पूरा विजडम है, और फिर भी अगर हम मर रहे हैं तो वो हमारी गलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। बाय बाय।